जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, तो आपका अपने YouTube चैनल RR स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि साथियों आप सभी ने देख लिया होगा कि आज हमारा क्लास का आज सेकंड पार्ट रहने वाला है। ये सेकंड पार्ट आपके राजस्थान कला संस्कृति से रहने वाला। साथियों, तो आप जुड़ना ना भूलें आपके अपने YouTube चैनल RR स्टडी में, और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि ये क्लास राजस्थान के हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए जो कि राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो साथियों, समय को नहीं गवाते हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि आप देख लीजिए। आज का अपना प्रथम प्रश्न है साथियों कि आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है। बताइए साथियों। उदयपुर, धौसा, बूंदी, सीकर। बताइए साथियों, इसका क्या आंसर रहने वाला है। उदयपुर, धौसा, बूंदी और सीकर। तो अगर इस प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, तो इसका आंसर होने वाला है हमारे बी। क्या साथियों? बी, धौसा। हमारा आंसर रहने वाला है बी वाला, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज अपना अगला प्रश्न रहने वाला है 17 नंबर का, कुछ इस प्रकार से, जो कि एक इसको स्पष्टीकरण करना है। आभा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। इस विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है, आप आंसर दीजिए। क्या आंसर रहने वाला है। यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, और यहाँ का पिपलौद माता मंदिर प्रसिद्ध है। इसमें क्या आंसर रहने वाला है, बताए साथियों। तो अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसमें ए और बी दोनों रहने वाले हैं। क्या? ए और बी। तो इसी का आंसर भी हमारे बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होने वाला है कुछ इस प्रकार से 18वें नंबर का कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है साथियों, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। रानी पद्मिनी, रानी नाथावती, रानी विजया देवी और रानी गायत्री देवी। अच्छा प्रश्न है, और विगत एग्जामों में आए हुए सारे प्रश्न हैं, तो आप इनके आंसर दीजिएगा कि आंसर क्या रहने वाला है। इसका भी आंसर हमारे रानी नाथावती होने वाला है, क्योंकि इसमें भी बी आपके बी आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है 18वें नंबर का। रानी जी की बावड़ी का निर्माण के सन में राजा के शासनकाल में करवाया गया था। रानी हाड़ी रानी द्वारा 1680 में, राव अनिरुद्ध सिंह के काल में, नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में, राव बुद्ध सिंह के काल में, लॉर्ड कुंवर द्वारा 1708 ईस्वी में राम सिंह के काल में, और लॉर्ड कुंवर द्वारा 1700 ईस्वी में बुद्ध सिंह के काल में। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। अपना 19वें नंबर का प्रश्न चल रहा है, तो इसका भी आंसर हमारे बी रहने वाला है। क्या होने वाला है? बी। इसका भी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में राव बुद्ध सिंह के काल में इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा 20वें नंबर का कि राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। ये जेल प्रहरी में भी आया हुआ है, और दोनों जेल प्रहरी में आए हुए प्रश्न हैं। एक ही प्रश्न दो दो बार आया हुआ है, और वो भी अलग अलग शिफ्टों में। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। अगर इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर भी बी ही रहने वाला है, और यह है बूंदी। इसका आंसर क्या होगा? बूंदी। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21वें नंबर का कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। क्या है साथियों कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। रतनगढ़, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू और लूणकरणसर। अच्छा प्रश्न है साथियों, बताइए कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। क्या रतनगढ़ होने वाला आंसर अपने, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू
और लोणकरणसर। बताइए साथियों क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है, और इसका आंसर हमारे सी रहेगा। क्या साथियों, सी। अपने अगले प्रश्न 22वें नंबर की ओर बढ़ेंगे, और आज का हमारा 22वें नंबर का प्रश्न रहने वाला है कि प्रसिद्ध बटाटू का कुआं राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है। बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर और धौसा। क्या है साथियों कि बटाटू का कुआं राजस्थान में कहाँ स्थित है। बताइए साथियों इसका आंसर हमारे रहने वाला ए। क्या साथियों, ए। इसका आंसर ए रहने वाला है, और यह बाड़मेर में स्थित है। बटाटू कुआं कहाँ है, बाड़मेर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आज का 23वें नंबर का कि दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है। यह प्रश्न अपने पहले आगे निकल गया है, फिर भी जेल प्रेरी में पूछा हुआ, फिर दोबारा रिपीट हुआ यह प्रश्न कि दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है। आमेर, सिरोही, बूंदी और झालावाड़। तो इसका आंसर हमने पहले देख लिया, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए इसका आंसर लगा देंगे हम बी कि सिरोही में माउंट आबू में स्थित है दूध बावड़ी। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। जेल पहेरी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। बटाटो कुआ बाड़मेर, महिला बाग का झालरा जोधपुर, रानी जी की बावड़ी, सरड़ा पानी की बावड़ी। बताइए साथियों रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है बटाटुआ का कुआं, जो कि राव गुलाब सिंह द्वारा बाड़मेर में करवाया गया था इसका निर्माण। तो हमारा प्रश्न का आंसर होने वाला ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमेलित है। इनमें से कौन सी बावड़ी और स्थान सुमेलित है, हमें सुमेलित करना है। बताइए चांद बावड़ी आभानेर दौसा में है, त्रिमुखी बावड़ी चूरू में है, नौलखा बावड़ी जयपुर और जाली बाव की बावड़ी सीकर। इसका क्या आंसर रहने वाला है कि बावड़ी और उसका स्थान कौन सा सही है। तो इसका आंसर रहने वाला है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। कहाँ पर, आभानेरी दौसा। ये आंसर इसका रहने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारा रहने वाला है। ARO एग्रीकल्चर में पूछा हुआ प्रश्न है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है तथा इसका निर्माता कौन है। आबानेरी दौसा राजा चांद द्वारा, निमराना अलवर टोडरमल द्वारा, बूंदी रानी नाथावती और भांडा रेज धौसा दीप सिंह द्वारा। बताइए साथियों आज का अपना 26वें नंबर का प्रश्न है क्लास का, इसमें क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर रहेगा बी निमराना अलवर, जो कि टोडरमल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था निमराना बावड़ी का। बिल्कुल इसका आंसर रहने वाला है बी। सभी प्रश्न विगत एग्जामों में आए हुए हैं, तो आप अच्छे से इनके जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप वापस रिपीट होने की पूरी संभावना होती है इन प्रश्नों की। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। रानी नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामरस दे और किशोरी देवी ने। बताइए 17 नंबर का प्रश्न है कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। तो इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का हमारे आंसर होने वाला है बी प्रेमल देवी। प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी बनवाई थी जो डूंगरपुर के पास में स्थित है। साथियों यह प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड 2022 में आया हुआ है, और यही प्रश्न फिर से वीडियो जो कि ग्राम विकास अधिकारी में आया हुआ है फिर से। तो हमें ध्यान रखना है ये प्रश्न फॉरेस्ट गार्ड और वीडियो में आया हुआ है। आज का हमारा 28वें नंबर का प्रश्न रहने वाला है, जो कि हमें स्पष्टीकरण करना है। कथन दिया गया है और हमें एक कारण दिया गया है। वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है, और पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशील है। का क्या आंसर रहने वाला है साथियों। तो ए और आर दोनों सही, या आर ए स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है,
किंतु R1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो साथियों, मैं आपको इस प्रश्न का आंसर बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है बी। बिल्कुल बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु R1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एक कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा हुआ प्रश्न है। अपने 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये 29वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खंडिन, टाका, टोबा और नाली। ये देखिए साथियों, रीट 2015 में आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। ये साथियों सभी विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं, तो आप अच्छे से इनको नोटिस कर लीजिए, क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं और लेवल के प्रश्न हैं और इनसे अच्छे प्रश्न कोई हो नहीं सकते। इसीलिए आप इसका सही प्रकार से जवाब दीजिएगा। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है। खंडित तो है, टाका भी है, टोबा भी है और इसमें नाली नहीं है साथियों। क्या नहीं है? नाली। क्योंकि नाली एक परंपरागत जल निकासी की विकास निकासी की विधि है, ना कि संरक्षण की विधि है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा कुछ इस प्रकार से अगला प्रश्न रहने वाला है कि निम्नलिखित में से नहीं, गलत युग्म चुनिए साथियों। रानी जी की बावड़ी बूंदी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर, चांद बावड़ी धौसा, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। बताइए साथियों, क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर होने वाला साथियों मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। गलत युग्म चुनना था हमें इसमें से, तो इसमें मंदाकिनी बावड़ी अजमेर रहने वाला आंसर इसका चांद बावड़ी धौसा है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर और रानी जी की बावड़ी बूंदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहने वाला 31 नंबर का कि हाड़ी रानी की बावड़ी निम्नलिखित कहाँ स्थित है? टोडा राइसिंग टोंक, मालपुरा टोंक, उनियारा और पीपलोद। बताइए साथियों, 31वें नंबर का प्रश्न लैब असिस्टेंट में पूछा गया है। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा राइसिंग टोंक में, मालपुरा, उनियारा, पीपलोद। इसका आंसर होने वाला है क्या साथियों? टोडा राइसिंग टोंक में रानी जी की बावड़ी स्थित है, हाड़ी रानी की। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है साथियों उस शहर को। वो कौन सा है? लैब असिस्टेंट में पूछा गया है 2022 में। क्या बूंदी आंसर रहने वाला है या बाड़मेर, कोटा और टोंक? बताइए साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर होने वाला है साथियों बूंदी। क्या? बूंदी। अच्छा प्रश्न है और एग्जामों में बहुत सी बार आया हुआ है, तो फिर से आने की संभावना रखता है, तो इस प्रश्न को ध्यान से गौर कीजिएगा। पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? क्या है प्रश्न? पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह, नथमल, जोरावर मल, गुमानचंद पटुआ। बताइए कि पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर रहने वाला है गुमानचंद पटुआ। वीडियो मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर। 3-4 एग्जाम में लगातार पूछा गया है। 2 बार तो 2018 में, एक बार 2013 में, उसके बाद बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, पर यहाँ पर मेन एग्जाम ही दिए गए हैं। पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका आंसर रहने वाला है जैसलमेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रीट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? क्या है साथियों कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है क्या? नवलगढ़ रहेगा, जैसलमेर रहेगा, मुकुंदगढ़ रहेगा, पिलानी रहेगा। तो सालिम सिंह की हवेली साथियों जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है? जैसलमेर में। तो इसका आंसर रहेगा हमारे बी। अगला प्रश्न हमारे साथियों, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी और किशनगढ़। 36वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका क्या आंसर रहेगा? क्या? बीकानेर,
सुजानगढ़, खेतड़ी, किशनगढ़। इसका आंसर रहने वाला है सुजानगढ़। क्या साथियों? सुजानगढ़ बी आंसर इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? हाउ हाउस कीपर में पूछा गया 2022 में, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फिर 2018 में पूछा गया है कि नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है। सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। क्या प्रश्न है कि नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ये प्रश्न है 37वां नंबर का साथियों। तो इसका आंसर होने वाला है जैसलमेर। क्या साथियों? जैसलमेर। सालिम सिंह और नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। बिल्कुल बी आंसर इसका रहने वाला है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? क्या है साथियों कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह, राव छत्रसाल, राव बुद्ध सिंह, महाराव विष्णु सिंह। क्या है साथियों कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध सिंह, राव छत्रसाल, महाराव बुद्ध सिंह और महाराव विष्णु सिंह। तो इसका आंसर रहने वाला है राव अनिरुद्ध सिंह। क्या है? राव अनिरुद्ध सिंह। आज का अपने 39 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का 39 प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोद्दार की हवेली जो स्थित कहाँ पर है? क्या है कि राजस्थान में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षक पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है? महनसन, झुंझुनू, फतेहपुर, मंडावा, नवलगढ़। क्या है पर्यटकों के लिए आकर्षक पोद्दार की हवेली कहाँ स्थित है? तो इसका प्रश्न का आंसर हमारे होगा डी, नवलगढ़ में स्थित है। कहाँ है? नवलगढ़ में। बिल्कुल नवलगढ़ में स्थित है आकर्षक पोद्दार की हवेली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज का अपने 40वें नंबर का प्रश्न है साथियों कि ढूंढलोथ किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थलों के लिए, आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थलों के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। प्रश्न है अपना 40वें नंबर का कि ढूंढलोथ किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातत्व के लिए या आध्यात्मिकता के लिए, सूफी संत की दरगाह के लिए, या हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। तो इसका हमारा आंसर होने वाला है कि डी, हवेलियों एवं परंपरागत इमारतों के लिए ढूंढलोथ प्रसिद्ध है। बिल्कुल। आज का अपना 41 नंबर का प्रश्न, बछावतो, रामपुर या गुलेच्छा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सीकर, जोधपुर और बीकानेर। प्रश्न है साथियों कि रामपुरा, बछावतो, गुलेच्छा सेठियों की राजस्थान में हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है साथियों, बीकानेर। क्या? बीकानेर। बिल्कुल इसका आंसर रहने वाला है बीकानेर। डी आंसर का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? देखिए साथियों कितने एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। फॉरेस्ट गार्ड, एसआई, जूनियर इंजीनियर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, जूनियर स्ट्रक्चर कोपर और हेडमास्टर में। ये लगभग 6 से 7 एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। कोटा, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर। क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर रहेगा सवाई माधोपुर। डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों कि 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आज का पहला ऑप्शन है, इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया।
यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। उसका निर्माण 1883 से 1695 के मध्य करवाया गया। तो 43 प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है साथियों? तो आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर रहने वाला ए। इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया। इसका आंसर ए रहने वाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, कल्याण सिंह की छतरी, हरदयाल की छतरी, गोपाल सिंह की छतरी। रीट एग्जाम 26 सितंबर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है साथियों कि शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा राम गोपाल पोद्दार की छतरी। क्या राम गोपाल पोद्दार की छतरी इसका आंसर रहने वाला है? बिल्कुल, इसका आंसर रहने वाला है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। ए आंसर इसका होगा। साथियों, तो आज के ये पूरे हमारे जो 44 प्रश्न थे ये पूरे हुए, और ऐसे ही और अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा RR स्टडी नामक चैनल, जो कि आपका अपना स्वयं का चैनल है साथियों। आप अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा होगा तो हमारे साथ और भी ऐसे अच्छी अच्छी क्लासें आएंगी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी साथियों। तो जैसा कि हम विधिवत रूप से रोजाना एक क्लास रोजाना लेकर आएंगे BSTC के लिए, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए ठीक रहेगी, और आगे भी इसी प्रकार से आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप सभी जुड़ना ना भूलें। कल